भाई यहाँ वाला क्वेश्चन गजब था। मतलब जो मैंने क्वेश्चन किए 21 क्वेश्चन किए 20 मिनट में, और ये रेलवे के क्वेश्चन मैंने किया था 30 क्वेश्चन, जिसमें से 29 सही थे। चलो भाई, तो आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो और व्लॉग शेयर करने वाला हूँ अपने डेली रूटीन की, जो मैंने 60 दिन का नया रखा है। तो मैंने 4 बजे उठने का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं 5:50 पे उठा हूँ और इस टाइम मैं योगा करके आ चुका हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज मैं छत पे ही योगा करने गया था, क्योंकि 4 बजे मेरी नींद नहीं खुल पाई थी। आज पहला दिन था, मैंने 60 दिन का टारगेट रखा हुआ है। और फिर योगा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये टाइमर सेट किया। ठीक है भाई, मुझे आज तक लगता था टाइमर से पढ़ना बेवकूफ़ी होती है, लेकिन भाई बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, विश्वास मानो आप। तो यहाँ पे मेरे टाइमर, और इसमें मैंने साइंस पढ़ा और साइंस के मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो गए। आप टाइम देख रहे होंगे, मैंने 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 8:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से मैं नहाने और पूजा करने के लिए चला जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से चला और ये मैंने आज साइंस अपना भी कंप्लीट कर लिया। साइंस यहाँ से कंप्लीट करने के बाद अब बज रहे हैं 9:48 और मैं अब अपना काम करके आ चुका हूँ, यानी कि नहाना, खाना, पूजा पाठ करना, ये सारे काम हो चुके हैं। मैंने फिर से लगाया अपना टाइमर और इस टाइम में 3 घंटे के टाइमर सेट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब मैं पढ़ूंगा यहाँ से इंग्लिश, और इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। ठीक है, तो अब मैं भी चला करने, और ये हो गए मेरे 3 घंटे कंप्लीट, और 3 घंटे 12 मिनट हो गए, क्योंकि मैं जो कर रहा था उसमें करने में टाइम लग गया, तो मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ। तो मैं अपनी चीज़ें कंप्लीट करके उठता हूँ। और आज का भाई ये टाइम आपको लग रहा होगा मैंने 3 घंटे पढ़े हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एंटो, साइनो, वन वर्ड और ईडीएम फ्रेज ही पढ़े हैं, क्योंकि मुझे इसमें टाइम लग गया आज के सेशन में। फिर से मैंने इसको किया 0 और फिर मैं अब चल पड़ा अपने थोड़ा सा रिलैक्स मूड में, और यहाँ पे 1 बज रहे थे और फिर मैं चल पड़ा थोड़ा रिलैक्स होने। अब जैसे ही आप देखेंगे कि मैं रिलैक्स होके, और ये देखिए ये मैं चला। ठीक, अब मैं जैसे ही रिलैक्स होके आया, देखिए इंग्लिश पढ़ने का नतीजा क्या होता है कि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो मैं सारे जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको मैं हाथ पे लिख लेता हूँ, जिससे कि मैं उसको बार बार रिवाइज कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे अपने तीसरा सेशन लगाने बैठ चुका हूँ, और इस टाइम मैं टाइमर सेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बाहर से सामान लाने भी जाना है, तो बीच में कभी भी इंटरप्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे विदाउट टाइमर सेट करूँगा, और मैं यहाँ पे एरर के क्वेश्चन करूँगा, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एरर के क्वेश्चन स्टार्ट करने। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से ही कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे का समय इसके बीच में बीत चुका है, लेकिन मैंने 2 घंटे पूरी पढ़ाई नहीं की थी। जो मैंने एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, जिसमें से 15 मेरे करेक्ट हैं और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो एरर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और फिर से अब मैं अपना नया टाइमर सेट करूँगा, और ये जो मेरा नया टाइमर होगा वो होगा अगले 2 घंटे के सेशन का। और इस 2 घंटे में मैं यहाँ पे जीको को देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे चला अपना टाइमर सेट करने, और ये मैंने कर लिया अपना टाइमर सेट, और यहाँ पे 5:49 ये मेरे 2 घंटे जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप जैसे देख रहे होंगे मेरे 2 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं, थोड़े से आसपास वो जाते हैं, मुझे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं चीज़ें अपनी कंप्लीट करके ही उठता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ से करूँगा अपने टाइमर को 0, और फिर जाऊँगा, थोड़ा सा मार्केट जाना था सामान लाने, तो मैं निकल पड़ा मार्केट अब सामान लाने के लिए। अब आज का लगेगा नया सेशन। पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो लूँ, उसके बाद अब यहाँ पे बज रहे हैं 6:30 और मैं मार्केट से सामान लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से करूँगा अपने टाइमर को सेट, और यहाँ पे जो मेरा टाइमर लगाना है वो मुझे 2.5 घंटे का लगाना है, लेकिन यहाँ पे मैं 2.5 घंटे का टाइमर लगा के, और यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई मैथ की धुआंधार लड़ाई। और मैथ के मुझे टारगेट में 100 क्वेश्चन करने थे, और मैं यहाँ पे टारगेट 100 क्वेश्चन करने के लिए लेके निकल पड़ा अपनी PYQ के बुक, और साथ ही साथ मैं मॉक से क्वेश्चन ज़्यादा करना भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दिया मैंने पहला मॉक, और पहला मॉक जो था मेरा रेलवे NTPC का था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 29 क्वेश्चन सही हो गए हैं और 1 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जिसमें से मेरे मार्क्स आपको दिख ही रहे होंगे। जो मेरे रैंक है वो 720 है। इसको अच्छे से कर देने के बाद, एनालाइज करने के बाद, मैंने मॉक को थोड़ा सा एक्यूरेसी चेक किया, फिर मैं निकल पड़ा अपने दूसरे मॉक देने की ओर, और वो था CHSL का मॉक। CHSL का मॉक जब मैंने दिया तो आज मैंने 25 मिनट में केवल 21 क्वेश्चन ही कर पाए, और मेरे 100% एक्यूरेसी थी, यानी कि मेरे 21 के क्वेश्चन सही थे। यहाँ पर जब मेरे मार्क्स देखा तो ये टाइमर देख के मेरा बहुत ही माथा घूम गया था कि टॉपर कैसे कोई इतनी जल्दी मैथ कर सकता है, लेकिन भगवान जाने कि कोई अब कैसे ये पॉसिबल हुआ है। ये देखने के बाद थोड़ी देर में विचार में पड़ा, लेकिन फिर मैं इसको इग्नोर किया, और इग्नोर करके मैं फिर चल पड़ा अपने मैथ के आगे की जर्नी की ओर। और फिर यहाँ पे क्योंकि मैं 2 मॉक दे चुका था तो मोबाइल से पढ़ने का मन नहीं था मेरा, तो अब मैंने यहाँ से उठाया बुक, और ये बुक जो आप देख रहे हैं ये बुक है 2017-18 की बुक, यानी कि टायर 2 की बुक एक भैया से मैंने ली हुई थी, तो उसी से मैं सॉल्व करता हूँ। भाई साहब गजब घुमाओ इसके क्वेश्चन है, और आप जैसे कि मेरे मार्क्स देख रहे हैं, इस 25 क्वेश्चन में से मैंने 19 क्वेश्चन ही कर पाए हैं।
ठीक है, इसमें तो 3-4 क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया, जबकि नॉर्मल मॉक में मैं कर लेता हूँ। अब ये मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे होंगे 2 घंटे 23 मिनट का सेशन है, क्योंकि घर पे अब खाना खाने के लिए मम्मी बुला दी हैं, क्योंकि हम सब साथ में खाना खाते हैं। तो मैं इसको माफ़ी बहुत दिल में दुखी रखते हुए इसको इंटरप्ट करके अब यहीं से निकल जाऊंगा, क्योंकि अब 7 मिनट मुझे किसी भी तरह बैठना था, लेकिन मैं नहीं बैठ पाया, इसलिए मुझे बहुत ही रिग्रेट था। फिर अब लगाया मैंने एक रीजनिंग का मॉक, और ये रीजनिंग का जो आप मॉक देख रहे हैं ये टाइमर स्टार्टिंग का नहीं है, ये दोबारा का टाइमर है, क्योंकि फिर मैंने टाइमर लगाया नहीं, क्योंकि फिर मैं कभी भी सो सकता था। और फिर यहाँ बज चुके हैं 10, और 10 के बाद से अब 10 बजे मैं लेके बैठा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने रीजनिंग जो मॉक ने आपने देखा उसको सॉल्व किया था, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे मैं कोई भी टाइमर नहीं लगाने वाला। फिर मैंने एक रीजनिंग का मॉक दिया, और ये मॉक था रीजनिंग के रेलवे का, और इसमें मेरे क्वेश्चन गलत थे और 29 क्वेश्चन सही थे। तो जो मेरे मार्क्स आए वो 28 पॉइंट समथिंग आए हुए थे, 6.7 जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे बज चुके हैं 10:48 के आसपास, और अब मुझे नींद आ रही थी अच्छी खासी, तो मैं यहाँ पे अब सोने जाऊँगा। और सोने से पहले मैंने 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया, ताकि कल के दिन मेरी अच्छी शुरुआत हो सके। और मुझे दौड़ने भी जाना था, जो मैं आज नहीं कर पाया। तो आज का दिन मेरा हूबहू बहुत अच्छा गया। आप भी बताइएगा आपका दिन ये कैसा गया, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।